इतना क्लियर हुआ सबको क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। अब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें कि ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस का मतलब है कि यूजर कैन प्रोविजन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी सच एज सर्वर टाइम नेटवर्क स्टोरेज एज नीडेड ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विथ ईच सर्विस प्रोवाइडर। ऑन डिमांड सर्विस है मतलब जब जिसको जब सर्विस चाहिए तो वो उस समय डिमांड करके अपनी सर्विस जो है वो पूरा करवा सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है। ब्रॉड एरिया नेटवर्क होता है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है इसमें। ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कि अ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के संबंध को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं कि कैसे जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क कनेक्टेड है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे आगे थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में। तो इसमें जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा एक्सेस जो होता है वो नेटवर्क का होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग इसको जो है पूरा एक्सेस मिला होता है। रिसोर्सेज पुलिंग द प्रोवाइडर computing resources and pull to server multiple consumer using a multiple tenant model with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer demand। जैसे कि मान लिए कि हम लोग जब नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो जो नेटफ्लिक्स के सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते होंगे कि अपने फाइल को नेटफ्लिक्स पे अपलोड कर देंगे सारे फाइल को, और वहाँ से जो है जिसको जो उनसे फाइल की आवश्यकता है वो फाइल हम लोग आसानी से उसको जाके देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स भी एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग है। अमेजन प्राइम या यूट्यूब ये सब एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है। ठीक है। आगे है रैपिड इलेक्ट्रिसिटी capability can be elastically provided and released in some cases automatically to scale rapidly outward inward with demand to consumer and capability available provisioning often appear to be unlimited can be appropriate any quantity at any time। मतलब कि किसी भी चीज़ को कितनी बार भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अच्छा जो है वो उदाहरण। जैसे कि अमेजन प्राइम का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो किसी भी वीडियो को हम लोग कितनी बार भी देख सकते हैं, तो ये इसमें देखा जाता है। मेजर्ड सर्विस का मतलब है कि जो भी सर्विस हमको चाहिए वो बहुत नाप तोल के हमको दिया जाता है। जिस प्रकार की सर्विस चाहिए वही हमको मिलती है। जैसे कि यहाँ स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ, एक्टिव यूजर अकाउंट्स, ये सब क्या एक प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है। तो हमको जौन सी सर्विस इसमें से चाहिए वो सर्विस हमको प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन प्रकार के हम लोगों को सर्विसेज मिलती हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लिया कि हमको कोई खाना बनाना है या खाना खाने का मन है, कोई भी डिश अगर खाने का मन है तो उसको हम तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपने तक। ठीक है। पहला क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट जो है उसको जोमेटो से ऑर्डर कर लें पूरी डिश को। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का हिस्सा है। मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो बनी बनाई हमको मिल जाती हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि हम किसी के किचन को ले लें और वहाँ जो है अपनी डिश जो है वो मन पसंद बना लें। ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है कि हम खुद ही किचन बनाएं और उसके बाद जो है डिश बनाएं। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो है हम देखेंगे कि आगे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसमें सबसे पहला होता है IaaS इसको बोलते हैं। प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। इट ऑफर्स द मोस्ट बेसिक क्लाउड सर्विस मॉडल अलाउइंग यूजर टू IT इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्क ऑन द पे एज यू गो बेसिस। मतलब जैसे ही आपकी चाहिए सुविधा उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। वर्चुअल
machines and storage, network capability, high scalability and flexibility. User are responsible to managing application data, runtime, middleware and operating systems. ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। आगे जब जाएंगे हम लोग, इसका एग्जांपल है अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। यूज केस क्या है इसका, होस्टिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बैकअप एंड रिकवरी सोल्यूशन, किसी भी डाटा का बैकअप लेने के लिए और बैकअप को जो है रिकवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए जो है IaaS का यूज किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है कुछ सुविधाएं जो है हमें बनी बनाई मिलती हैं, उसका यूज करके हम लोग अपना जो है चीज़ों को डेवलप करते हैं। PaaS प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म allowing customer to develop, run and manage application without dealing with the underlying infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मिल जाता है हमको, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे हम प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को जो है रन कराते हैं और उससे जो है चीज़ों को क्लियर करते हैं। इट इंक्लूड टूल्स सर्विस डिजाइन टू मेक कोडिंग, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन क्विकर एंड मोर इफिशिएंट। कैरेक्टरिस्टिक्स इससे क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है इसमें, मिडिलवेयर, रनवेयर, OS मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, स्केबिलिटी और ऑटो प्रोवाइजिंग जो है इसमें होती है, यूजर प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये इसमें हमको देखने को मिलता है। यूजर फोकस ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब कि उसको प्लेटफॉर्म जो है ऑलरेडी एक प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसके आधार पे वो क्या करता है, अपना फोकस जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट पे रखता है। एग्जाम्पल इसका गूगल मैप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजर, ऐप सर्विस, हेरोकू। यूज केस क्या है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, API डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। ये तीन जो है इसके यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है और SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है। सबसे लास्ट में आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें हमें प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाई मिल जाता है और इसको यूज करके हम लोग सारी चीज़ें इसमें जो है हमको बनाई मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर भी बनाया हमको मिल जाएगा, उसको बस हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि SaaS डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन द subscription basis. User can access their application via web browser, removing the need of installation and maintenance. Characteristics: hosted application accessible through the internet, subscription based pricing model, managed by service provider, no need of software maintenance and updates by user। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम्पल गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स। इसका यूज क्या है, ईमेल एंड कोलैबोरेशन टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये तीन प्रकार के थे। एक बार इसका हम तीनों का वो बता देते हैं। मैंने बताया कि ऑन प्रीमाइस की इन तीनों में कंपैरिजन का ये वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये है अदर मैनेज, मतलब कि ये चीज़ें हमको बनाई मिल जाती हैं, और ये है यू मैनेज, हम मैनेज करते हैं उसमें। तो इसमें हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमको वर्चुअलाइजेशन, सर्वर एंड स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब जो है बाहरी लोग मैनेज करेंगे, और एप्लीकेशन डाटा, रन टाइम, मिडिलवेयर एंड OS ये सब चीज़ें जो है हम लोग मैनेज करेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि एप्लीकेशन एंड डाटा बस हम मैनेज करेंगे, और रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग जो है ये दूसरे के द्वारा मैनेज किया जाएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है दूसरे के द्वारा मैनेज किया जाएगा, हमको बस डायरेक्ट जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन प्रकार के IaaS, PaaS और SaaS। क्लियर हुआ क्या सबको? ओके। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल अगर देखा जाए तो हाँ, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, ये सब एग्जांपल है इसके।
गूगल डॉक्स में वर्क, गूगल वर्कफिक्स में ईमेल, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, अदर प्रोडक्टिविटी टूल्स जो आती हैं वो सब इसी में आती हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये भी एक प्रकार का एसएस है। सेल्सफोर्स में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फोकस्ड ऑन द सेल एंड कस्टमर सर्विस। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपको, इसमें जो है बहुत बार जो है मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दे देगा कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की क्या खासियत है, ये पूरी तरीके से कस्टमर के द्वारा मैनेज किया जाता है, पूरी तरीके से प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जाता है। आईएएस की क्या खासियत है, ऐसे ही जो कुछ मैच करने के लिए देता है। हम लोग जब इसका सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर तो देखेंगे। ओके, इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ओके, हमको अब करना था नेटवर्क। जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क क्या होता है, अभी मैंने कुछ बताया था, बताइए कोई। हाँ हाँ, वही बताना है कि मैंने क्या बताया। नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बताइए कि नेटवर्क क्या होता है, बस नेटवर्क का मतलब। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, ऐसा सुने होंगे हम लोग। तो नेटवर्क का जस्ट मतलब होता है कि कनेक्शन। हम लोग देखेंगे ए नेटवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस सिस्टम एंड कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। मतलब कि एक से अधिक जो है डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे से सारा डाटा और एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट करें, तो इस चीज़ को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। दिस डिवाइस कैन इंक्लूड कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन्स एंड अदर हार्डवेयर। Network facilitate exchange of data resource and enabling various applications such as file sharing, internet access, communication and other many more। ठीक है, नेटवर्क का मतलब समझ जाए सबको। अब नेटवर्क का जस्ट मतलब ये होता है कि एक से अधिक डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना, जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और कम्युनिकेट करने के बाद अपना डाटा जो है एक दूसरे से आदान प्रदान या शेयर कर सकें। ठीक है, इसमें कंप्यूटर हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकते हैं और भी अदर प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं, जिसको एक दूसरे से अगर हम लोग इंटरकनेक्ट कर दें तो एक दूसरे से वो डाटा ले दे सकें। ओके, आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इसका फुल फॉर्म हमको याद रखना है और इसकी जो क्या खासियत है उसको थोड़ा सा याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसकी डिफिनीशन है कि ए लैन इज नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइस विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए सिंगल बिल्डिंग, ऑफिस या और कैंपस। जैसे कि हम लोगों ने वाईफाई देखा होगा, वाईफाई का सबसे सूटेबल एग्जांपल मैं दूंगा कि कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें ऐसी वाईफाई लगी होती है कि वो उसका कनेक्शन जो उसी बिल्डिंग के एरिया में जो है होता है, तो ये एक प्रकार का लैन है। मतलब कि कोई ऐसे डिवाइस इंटरकनेक्ट हो जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में हो, तो वो एक प्रकार का लैन है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे में वही इंफॉर्मेशन होती है जो किसी एक कंप्यूटर में होती है। जैसे कि हम लोग जाते हैं जब एग्ज़ाम देने ऑनलाइन वाला एक कंप्यूटर सेंटर पे, तो वहाँ जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक ही सर्वर से वो कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक प्रकार का लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका हमको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में है तो उसको हम लोग लैन बोलेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लिमिटेड जियोग्राफी एरिया कवरेज,
टाइपिकल ओन्ड कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग जहाँ एग्जाम देने जाते हैं तो वो पूरी एरिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे सर्वर जो है, सारे कंप्यूटर्स जो है केवल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। और इसमें जो होता है कि हाई डाटा ट्रांसफर रेट होता है और लो लेटेंसी होती है। लेटेंसी का मतलब है कि रुकावट बहुत कम होती है और डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑफिस नेटवर्क, होम नेटवर्क, स्कूल यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क। ये क्लियर है सबको? लो लेटेंसी का मतलब है कम रुकावट। नेटवर्किंग में जो है लेटेंसी होती है कि लेटेंसी जितनी लो होगी उतने ज़्यादा जो है हमारा परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क का उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लेटेंसी है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी का एक मॉडिफाई वर्जन या इससे बड़ा वाला वर्जन आता है जिसको हम लोग वैन बोलते हैं, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ये क्या करता है कि एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस आर अदर नेटवर्क अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस। अब यह है स्पेंस अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज, इवन कॉन्टिनेंट, यूटिलाइज पब्लिक प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर डाटा ट्रांसफर रेट कंपेयर टू लैंड ड्यू टू द लॉन्गर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल कोजेशन। अगर हमारा वाइड एरिया जो है थोड़ा सा वाइड हो जाता है, एक पूरा सिटी हो जाता है, एक पूरा कंट्री हो जाता है, एक पूरा कॉन्टिनेंट हो जाता है, उसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो वैन का यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे कि जियो, एयरटेल, ये सब जो है एक प्रकार के वाइड एरिया नेटवर्क को यूज किया जा रहा है। और जो पहले केबल वाले जो टीवी वाले प्रोग्राम आते थे वो भी वाइड एरिया नेटवर्क पे वर्क करते थे। अभी जो इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं वो भी वाइड एरिया नेटवर्क पे करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी अगर वाइड एरिया नेटवर्क है, अगर उस पर यूजर्स की संख्या जो ज़्यादा हो जाती है तो हमारा स्पीड जो है स्लो हो जाता है और लेटेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ये क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है द इंटरनेट कोऑपरेट नेटवर्क स्पैनिंग मल्टीपल ब्रांचेज, ग्लोबल प्राइवेट नेटवर्क एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। ये सब क्या है? एक प्रकार के वैन है। तो लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये है इसका डिफिनीशन जब देखेंगे। ए मैन इज ए नेटवर्क दैट कवर ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। लैन और वैन के बीच में आता है मैन। ये लैन से बड़ा कवर करेगा एरिया, लेकिन वैन से जो है छोटा एरिया कवर करेगा। टिपिकली सर्विंग ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। इंटरमीडिएटरी साइड बिटवीन लैन एंड वैन। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन विद इन ए सिटी, often used by service provider connected multiple LAN and extend R to extend WAN। जो हमारे सिटी में ऐसे कई सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। छोटे से एरिया का मतलब कि फिर भी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को जो है कवर करते हैं और वहाँ जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो एक प्रकार के हमारे मैन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क्स, जो सिटी में वाईफाई वाला केबल वाले वो चलाते हैं वो हो गए। म्यूनसिपल एरिया नेटवर्क एंड फॉर पब्लिक सर्विस, ये भी एक प्रकार का मैन का उदाहरण है। ठीक है, जियो फाइबर वो वैन का होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो ऑल इंडिया जो है सर्विस देता है। ये तीनों क्लियर हुआ? अब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ए पैन इज नेटवर्क यूज टू कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस विद इन द इमीडिएट विक्टिनिटी एंड इंडिविजुअल्स। जैसे कि मेरे कंप्यूटर से मेरा हेडफोन जुड़ा हुआ है, मेरे कंप्यूटर से मेरा जो है वॉच जुड़ा हुआ है, मेरे कंप्यूटर से मेरा मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क है कि सारे डिवाइस जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डाटा जो है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बस पर्सनल हैं। किसी एक छोटे से घर में अगर वाईफाई लगा है जिसके 2 4 6 लोग जो है यूज करें, वो भी एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आएगा। कवर ए वेरी शॉर्ट रेंज टिपिकली विद इन ए फ्यू मीटर्स, ब्लूटूथ
ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। वाईफाई जो फ़ोन का वाईफाई है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। यूज्ड फॉर पर्सनल कन्वीनियंस एंड डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि डाटा एक दूसरे से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र करना। जब हम, अगर आप लोगों ने स्मार्ट वॉच कनेक्ट किया होगा कभी, तो वो लिखता है कि योर डिवाइस इज सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि सारा डाटा जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चला गया है। Often wireless technology within like Bluetooth are used. Example: wireless headphone and connected to smartphone, smartwatch synchronizing data with smartphone, wireless keyboard with mic connected to a computer। ये सब क्या है? पैन के उदाहरण है। क्लियर है? ओके। इसमें एक और आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन जिसको बोलते हैं। एक कैन इज नेटवर्क के इंटरकनेक्टेड लैन विदिन ए यूनिवर्सिटी कैंपस कोऑपरेट कैंपस एंड सिमिलर लोकेशन कनेक्टेड मल्टीपल बिल्डिंग्स फैसिलिटीज विद इन द कन्फाइंड जियोग्राफिकल एरिया। एक प्रकार का ये लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण, जिसको लैन का उदाहरण है कैन। हाँ हाँ, दोनों जो है यहाँ बोला तो गया है कि एक प्रकार का ये इंटरकनेक्टेड लैंस हैं विद इन ए यूनिवर्सिटी या कैंपस। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, उन सारे बिल्डिंग्स में जो है जितने कंप्यूटर होंगे वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और एक लैन जो है दूसरे लैन से अगर यूनिवर्सिटी के विद इन इंटरकनेक्टेड है तो उसे हम लोग कैन बोल सकते हैं। अगर कैन नहीं है तो सारे को हम लोग लैन बोलेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कनेक्टेड मल्टीपल बिल्डिंग्स फैसिलिटीज विद इन ए कंफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन रिसोर्स शेयरिंग एमंग द डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। एग्जाम्पल: यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क कनेक्टिंग एकेडमिक बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, डॉर्मेट्रीज, कोऑपरेट कैंपस नेटवर्किंग लाइन ऑफिस बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, रिसर्च फैसिलिटीज। ये एक प्रकार का क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क है। सैन है, इसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सैन क्या होता है? स्टोरेज सप्लाई नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन टू हाई स्पीड डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। हम बस डाटा को स्टोर करने के लिए अगर कोई नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे कि एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें बहुत सारे ऐसे डाटा डिवाइस को कनेक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि सारा डिवाइस जो है इसमें आके स्टोर हो रहा है, तो एक प्रकार का सैन हो जाएगा। ये क्या है कि सैन है स्पेशलाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर हाई स्पीड डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, प्रोवाइड ब्लॉक लेवल एक्सेस टू डाटा स्टोरेज लाइक रिस्क एरेज टेप लाइब्रेरी, ऑप्टिमाइज डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए इंटरप्राइज डाटा सेंटर एंड होस्टिंग मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन डाटा बेसिस, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रिक्वायरिंग हाई स्पीड एक्सेस ऑफ लार्ज फाइल। इसका यूज बस डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा अगर कंप्यूटर सेंटर है तो उसका एक रूम जो है पूरा स्टोरेज डिवाइस के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है, और वहाँ जो है सारे कंप्यूटर्स के जो है डाटा एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और बहुत हाई स्पीड में इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम लोग सैन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे एक आता है, इस समय चला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम लोग वीपीएन बोलते हैं। वीपीएन का इस समय जो है अभी मार्केट में जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। वीपीएन को बोलते हैं, वीपीएन इज नेटवर्क दैट एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क लाइक इंटरनेट, इनेबलिंग सिक्योर रिमोट एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, वीपीएन का मैं यूज बता रहा हूँ आपको। इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरनेट, जैसे कि जो भी जियो एयरटेल या वीआई के द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है, लेकिन मैं कोई ऐसा डाटा जो है पाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस पब्लिक डोमेन में पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाऊँगा जिसमें मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरे कंप्यूटर की आइडेंटिटी जो है वो इंटरनेट पे
वर्चुअल शो करेगी। वर्चुअल का मतलब कि मैं अगर इंडिया से इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो वो दिखाएगा अमेरिका का या कहीं का भी आइडेंटिटी वो दिखा सकता है। तो एक प्रकार का वर्चुअल नेटवर्क जो है मैं क्रिएट कर दूंगा, और इससे जो है जो चीज़ इंडिया में बैन है उसको मैं आसानी से एक्सेस कर लूँगा इंडिया में ही, अपने नेटवर्क को वर्चुअली जो है अमेरिका का बना के। ये कुछ क्लियर हुआ? आवाज़ कट रही है। ओके। वर्चुअल एरिया नेटवर्क मैं बता रहा था कि वर्चुअल वीपीएन जो होता है वो हमारे लिए एक प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो क्रिएट करता है। इससे मैं क्या करूँगा कि अपना प्राइवेट नेटवर्क जो है वो बना लूँगा जैसा मैं चाहूँगा वैसा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क का लोकेशन जो है वो अमेरिका का दिखाए तो वहाँ का दिखाएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया का दिखाए तो वहाँ का दिखाएगा। मैं जैसा भी चाहूँगा वो उस नेटवर्क को वर्चुअली जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। एक इसका डिफिनीशन जब देखेंगे, वीपीएन इज नेटवर्क दैन एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस ए पब्लिक नेटवर्क लाइक इंटरनेट इनेबलिंग सिक्योर रिमोट एक्सेस टू रिसोर्सेज। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है? इनक्रिप्ट डाटा ट्रैफिक टू इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, enables user to access resources if they are directly connected to the private network. Example, remote employee accessing cooperation resources securely over the internet, secure connection within the branch office of a company. तो ये एक प्रकार का VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। क्लियर हुआ? ओके। अब देखते हैं टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो है नेटवर्क का मतलब मैंने बताया कि एक दूसरे से डिवाइस को इंटरनेक्ट करना, कनेक्ट करना, और टोपोलॉजी में उनके कनेक्शन के आधार पे कुछ टोपोलॉजी बनाई जाती है, कुछ उसकी संरचना बनाई जाती है जिसके आधार पर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, तो वो टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी इज नेटवर्किंग रेफर्स टू फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस connection within a network. It defines how devices are interconnected, how data flow between them. Different network topology are varying degree of efficiency, reliability and scalability. हम लोगों ने जब 11th-12th में पढ़ा होगा क्या नाम है, फिजिक्स, तो एक पढ़ा होगा रजिस्टर। रजिस्टर को हिंदी में क्या बोलते थे हम लोग? नहीं नहीं, वो जिसका वो ओम होता है, यूनिट मापने वाला। रजिस्टर 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 रजिस्टर, हाँ हाँ हाँ, प्रतिरोधक। बहुत अच्छा। देख सुना है इसके बारे में आप लोगों ने कभी? हाँ हाँ, उसमें हम लोग देखते थे कि प्रतिरोधों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनको कनेक्ट करने के लिए एक पूरा टोपोलॉजी बताई जाती थी। या तो समांतर एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं या वो सीरीज में कनेक्ट हो सकते थे। इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे। उसी तरीके से यहाँ जो है जो टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग होती है वो बस क्या होता है, डिवाइस को कैसे हम लोग कनेक्ट करें कि वो एक दूसरे से अधिक एफिशिएंसी के साथ काम करें। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक डिवाइस, मेन डिवाइस जो होगा, हब जो होगा, वो बीच में होगा और इसके थ्रू जो है बहुत सारे डिवाइस को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी है। इसमें देखें डिस्क्रिप्शन में कि इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब आर स्विच। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर विथ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, द सेंट्रल हब, easy to troubleshoot and add remove device without disputing the entire network, requiring more cabling than other topology.
अब स्टार टोपोलॉजी का मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा हब जो है वो मेरा लैपटॉप है, और इससे जो है मैंने एक कनेक्ट किया है पेन टैब जिससे मैं लिख रहा हूँ, और एक कनेक्ट किया है माइक जिससे आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है। और मान लीजिए कि एक और डिवाइस अगर मैं कनेक्ट कर दूं अपने फ़ोन को, और एक डिवाइस और कनेक्ट कर दूं मान लीजिए कि वेब कैम को, तो ये एक प्रकार का टोपोलॉजी क्रिएट हो रहा है कि मेरा हब जो है वो लैपटॉप है, और इससे जो इतनी सारी डिवाइसेज जो है वो कनेक्टेड है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो है केबल्स की मात्रा जो है और जो टोपोलॉजीज हैं उससे अधिक होती है, और इसमें जो होता है ट्रबल शूटर आसानी से होता है कि मान लिया कि मेरा कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं कैमरे को निकालूंगा, देखूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। माइक अगर काम नहीं कर रहा है तो ये मैं एक सिंगल यूनिट को देख सकता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है, और इसमें अगर किसी को मुझे रिमूव करना है या किसी चीज़ को ऐड करना है तो आसानी से ऐड हो सकता है बिना एक तीसरे चौथे को डिस्टर्ब किए। तो एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी होता है। आया समझ में? ओके, एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि मान लीजिए कि वाईफाई का एक डिब्बा है जिसमें 10 जो है केबल्स वाले कनेक्शन हो सकते हैं, या मान लीजिए कि 4-5 जो है कनेक्शन हो सकते हैं, जितने भी। इससे मैं एक एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज कर दूं, अटैच कर दूं, तो ये भी एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। अगर किसी कंप्यूटर को मुझे नहीं यूज करना है तो मैं उसको रिमूव कर दूं, किसी और को ऐड कर दूं, तो ये स्टार टोपोलॉजी है। आगे हम लोग देखेंगे बस टोपोलॉजी। एक्सटेंशन बोर्ड अगर डाटा का ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो वो भी जो है एक प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो है बिजली का वो होता है ना। नेटवर्किंग में वो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जस्ट लाइक वैसे ही डाटा के, बिजली की जगह डाटा का ट्रांसफ़र लेन देन होने लगे तो वो भी एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। अब एक है बस टोपोलॉजी। बस का मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को लिंक करें, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस को लिंक करें, तीसरे डिवाइस से चौथे डिवाइस को लिंक करें, एक पूरा बस बना दें। ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड इन, हाँ, चैन बना दें, तो वो जो है बस टोपोलॉजी है। अब मान लीजिए कि इसमें ये वाला यूनिट जो ख़राब हो गया तो इससे जो है हमारा पूरा डाटा का जो है इंटरफ्लो जो है वो रुक जाएगा। और इसमें क्या होता है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। केबल जो है बहुत कम लगेगा और बहुत सिंपल है इसका कनेक्शन। सब्सकेबल टू केबल फेलियर विच कैन बी डिट्रैक्ट इंटायर नेटवर्क। अगर केबल एक जगह से ब्रेक हुआ तो वो पूरे इंटायर नेटवर्क को जो है वो ख़राब कर सकता है। डाटा ट्रांसमीटर कोलिजन कैन अकर रिड्यूसिंग नेटवर्क एफिशिएंसी। अब मान लीजिए कि एक ही केबल पे इतने सारे कंप्यूटर का अगर हम लोग लोड दे देंगे तो वहाँ जो डाटा ट्रांसफ़र की रेट जो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और नेटवर्क की एफिशिएंसी जो है वो घट जाएगी। क्लियर है? अब इसमें है कि अर्ली इथरनेट नेटवर्क यूजिंग कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कोएक्सियल केबल क्या होता है। अब मान लीजिए कि पहले जो टेलीफोन वाले नेटवर्किंग जो किया जाता था तो हम लोग देखते थे कि वो भी एक प्रकार का बस नेटवर्किंग ही किया जाता था। जैसे कि हमारा मेन ब्रांच से आया नेटवर्क छोटे ब्रांच में, वहाँ से पहुँचा इधर, यहाँ से पहुँचा एक छोटे से हब में, हब से जो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इससे पहले जो नेटवर्किंग होती थी वो एक प्रकार का बस नेटवर्किंग होती थी। अगर ये यहाँ अगर कोई दिक्कत होती थी तो इसके आगे का सारा नेटवर्क जो है वो हमारा ख़राब हो जाता था। ठीक है। बिजली के स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, लेकिन वहाँ जो है हमारा डाटा का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, केवल वहाँ पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जो है नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं होगा। स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, जस्ट लाइक वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा।
कोएक्सियल केबल को हम लोग याद रखेंगे, ये जो है शुरू में हमारे डाटा को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। इससे क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम वेयर सेंसर आर कनेक्टेड टू कॉमन डाटा बस। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी का मतलब है कि जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी, लेकिन ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और एक रिंग का फॉर्मेशन जो है वो कर देंगे। रिंग टोपोलॉजी डिवाइस कनेक्टेड इन सर्कुलर फैशन फॉर्मिंग क्लोज लूप। बस में क्या होता है कि ओपन लूप है, और रिंग में जो है वही बस टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर क्लोज लूप बना देंगे तो एक प्रकार का ये रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। डाटा ट्रेवल्स वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, ईच डिवाइस एक्ट एज द रिपीटर regenerating single signal and preventing data loss. Failure of single device or connection disrupt entire network। बहुत सिंपल है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस जो है ये यूज किया करता है रिंग टेक्नोलॉजी को। टोकन रिंग नेटवर्क यूज टू लेगेसी सिस्टम, ये भी एक प्रकार का रिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ओके, आगे है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? वेरी डिवाइस कनेक्टेड इन वेरी अदर डिवाइस, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस फॉर्मिंग ए फुली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब मान लीजिए कि जो हमारा शुरू का स्टार टोपोलॉजी में बता रहा था कि इसमें जो है हब से सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, लेकिन वहीं अगर हम इसको मेश टोपोलॉजी बना देंगे तो ये जो एक दूसरे से भी कनेक्टेड हो जाएंगे, ये सारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी डिवाइस होंगे अब ये तो देखना होगा। हाँ, एग्जाम्पल में लिखा है तो मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इसमें मेश टोपोलॉजी में पीछे की जितने भी टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी, मान लिया कि रिंग पढ़ा, बस पढ़ा या स्टार पढ़ा, तो उसमें क्या था कि डिवाइस जो है एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं थे, सारे डिवाइस जो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं थे। मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, ये हब से तो इंटरलिंक होंगे, उसके साथ साथ क्या है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। जैसे कि मान लिया कि ए बी सी डी, 4 डिवाइस पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ए बी सी डी, और एक जो है हब है ओ है। तो ये सारे ओ से तो कनेक्ट होंगे, लेकिन ए जो है डी से भी कनेक्ट होगा, ए जो है सी से भी कनेक्ट होगा, बी से भी कनेक्ट होगा। तो कितने प्रकार का कनेक्शन बना? ए ओ से भी कनेक्ट है, ए डी से भी कनेक्ट है, ए बी से भी कनेक्ट है, ए सी से भी कनेक्ट है, और तो ये टोटल जो है ये 4 कनेक्शन को बनाएगा। उसी प्रकार से हाँ, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा वो पाथ जो है वो यूज कर लेगा। क्लियर हुआ क्या सबको? इसमें हाई रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, इसमें गलती होने की चांस जो बहुत कम होती है। डाटा कैन टेक मल्टीपल पाथ्स इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये भी सही है। कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज रिक्वायरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शन। जब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक डाटा को कनेक्ट करने के लिए 4 प्रकार कनेक्शन दिख रहा है हमको, तो ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है और थोड़ा सा मैनेज और इम्प्लीमेंट करने में इसको दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के लिए मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क, ये जो है एक प्रकार का मेश टोपोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है? अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार के टोपोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा हमको आवश्यकता चाहिए, जैसे कि मैंने वो फ़ोन वाला जो एग्जांपल दिया कि उसमें जो है एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। डाटा जो है बड़े से छोटे में आता है, उससे एक बार छोटे में आता है, एक बार हब तक जब पहुंच जाता है तो वहाँ से जो है हम लोग स्टार टोपोलॉजी के थ्रू जो है चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक प्रकार का हाइब्रिड टोपोलॉजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर एंड बेनिफिट्स मल्टीपल टोपोलॉजी वाइल मिटिगेटिंग देयर लिमिटेशन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड डिजाइनिंग नेटवर्क मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट,
रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रॉपर इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए नेटवर्क कंबाइन स्टार एंड बस टोपोलॉजी डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया अभी एग्जाम्पल। ए नेटवर्क विथ ए कम्बिनेशन ऑफ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। जैसे कि मान लिया कि एक वाईफाई से अगर हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो वाईफाई जो है सबसे पहले हमारे होम तक आती है वायर कनेक्शन से, और उसके बाद जो है वो जो है वायरलेस कनेक्शन जो है हमको प्रोवाइड कराती है। तो एक प्रकार का हाइब्रिड टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट के। हाँ, बोल सकते हैं। इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क है जिसमें हमारे पूरे ग्लोबल जो है कंप्यूटर्स जितने हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स। क्लियर है? इंटरनेट एक प्रकार का कनेक्शन है, नेटवर्क है, जिसके थ्रू जो है पूरे विश्व के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। इसमें क्या ग्लोबल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि द इंटरनेट ऑपरेट्स यूजिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, जैसे कि एच एम एल टी। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसको यूज करना हमारा जो है ज़रूरी है। विथ मोस्ट फंडामेंटल बीइंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। आईपी एड्रेस एक होता है जो हमारे कंप्यूटर्स की जो है आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे कि हम कहीं से अगर कोई, हाँ हाँ, फ़ोन में भी होता है। फ़ोन में IMI नंबर होता है, EMI नंबर, ऐसा कुछ। और कंप्यूटर, फ़ोन भी तो एक प्रकार का कंप्यूटर, तो उसमें भी अगर हम किसी भी चीज़ से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे IP एड्रेस का होना वह ज़रूरी है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, ensuring the different device and networks can communicate seamlessly। इसमें www वर्ल्ड वाइड वेब का यूज किया जाता है। often confused with internet, the world wide web is a service that operates over the internet। it constitutes the web page accessed through browser, linked by hyperlink, identified by URLs, uniform resource locator। ये वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा सा कल बात किए थे हम लोग, उसी का जो है यहाँ लिखा गया है। अप्लीकेशंस एंड सर्विस बियॉन्ड द www, इंटरनेट सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ सर्विस। जो कल मैं बता रहा था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट जो है बस www तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड सर्विस जो है प्रोवाइड कराता है। और यही क्वेश्चन भी था शायद। अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस, हाँ हाँ, ये ईमेल्स, फाइल्स ट्रांसफ़र, स्ट्रीमिंग मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक प्रकार के इंटरनेट के और सारे सर्विस हैं। ठीक है, आगे है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट इंक्लूड द वेरियस कंपोनेंट्स सच एज सर्वर, राउटर, स्विचेज, डाटा सेंटर एंड फिजिकली केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कॉपर वायर। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब है केबल दो प्रकार के होते हैं। एक में जो इंटरनेट ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फॉर्म में, प्रकाश के रूप में। हम लोग देखते हैं कि जब आप लोगों ने अपने घर में डिश टीवी का वो देखा होगा तो उसमें जो केबल होता है उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। पहले लेयर में जो है प्लास्टिक होता है, उसके लेयर में जो है एक क्या नाम है कि अभ्रक का कोटिंग होता है। उसके अंदर जो एक प्रकार का ये फाइबर का केबल होता है। सबसे लास्ट में जो एक प्रकार का कॉपर का केबल होता है। तो ये जो पूरा सेट बनाया जाता है ये एक प्रकार का फाइबर ऑप्टिक्स केबल उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा
डाटा है, जो भी डाटा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो ऑप्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करता है। और कॉपर में जो होता है, कॉपर वायर्स में जो होते हैं डाटा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देख लेंगे थोड़ा सा इंटरनेट का। इंटरनेट इज ए वर्ल्ड, इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंटरनेट को बनाया गया था। अर्पानेट, इसको बनाने वाले प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लेट 1960 के बाद जो इसको बनाया गया था। इट एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली इन 1990 तक जो है एक प्रकार का WWW का ये फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है और 1990 के बाद जो इसका कमर्शलाइजेशन होता है, उससे पहले जो है ये डिफेंस के लिए यूज किया जाता था। इम्पैक्ट सबको पता है इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट हुआ, एक्सेस एंड यूज जो है सबको पता है। तो ये थे इंटरनेट और टोपोलॉजी। इससे पहले किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है? हमारा जो है और 2 से 3 क्लास जो है इसमें लगेगा आईसीटी के लिए, जिसमें हम लोगों को अभी पढ़ना है नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू, इसको चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा कल की क्लास में। तो कल की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से फिक्स है। हाँ, कल तो टेस्ट है, परसों की क्लास में। बताइए स्वदेश। हम्म। हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो हमारी एक प्रकार की आइडेंटिटी है। ठीक है अंशु, इसी प्रकार से नेटवर्किंग के वर्ल्ड में हमारे कंप्यूटर का भी एक आइडेंटिटी होता है, जिसको हम लोग इसका आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि कोई भी क्राइम होता है तो ये पहचानने के लिए किस कंप्यूटर से किया गया है, तो फिजिकली में हमको पहचानना हो तो हमारे आधार नंबर से हमको खोजा जाएगा। लेकिन अगर हमको वर्चुअली हमारे ये नेटवर्किंग के वर्ल्ड में अगर हमारे कंप्यूटर को पहचानना होगा तो ये चीज़ आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। आईपी एड्रेस का मतलब है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक प्रकार का आइडेंटिटी नंबर है हमारे कंप्यूटर्स का या हमारे सर्वर का, जिसके थ्रू हमने वो जानकारी एक्सेस की है या जिसको यूज करके हम अपने कंप्यूटर से सर्वर से जो है कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? ओके। नहीं, वायरस अभी पढ़ेंगे हम लोग। वायरस पढ़ेंगे कल पहले हम लोग बाइनरी देखेंगे परसों। उसके बाद जो है थोड़ा सा ईमेल वगैरह के बारे में देखेंगे और वायरस और एंटीवायरस वगैरह देखेंगे। इतने जितने भी दिए गए हैं, मालवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग वेयर, जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का टेस्ट जो है शाम को मॉर्निंग वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है अभी सेंड कर देते हैं। कल जो है 8 से 9 रख लें शाम में। सात बजे अनलॉक कर देंगे, आप लोग 8 बजे तक दे दीजिएगा, क्योंकि कल रात तक अगर 10 बजे से पहले सभी लोग सबमिट कर देंगे तो कल रात में मैं सबको जो है फीडबैक देके आंसर की जो है और फिर उनका रिस्पांस शीट जो है उनको सेंड कर दूंगा। ओके।
और क्वेश्चंस उसमें मैं बता देता हूँ कि 5 क्वेश्चन जो है डीआई के होंगे, 5 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, और बचे हुए जो है 5 से 8 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि टीचिंग से 8, हाँ, टीचिंग से 8, रिसर्च से 8, लॉजिकल रीजनिंग से 8, और मैथमेटिकल से 8, और आईसीटी से 8। या इसको जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग, टीचिंग से 10 कर देते हैं, इससे 10 कर देते हैं, एलआर से 10 कर देते हैं, बचा हुआ 10 इन दोनों से 5-5 कर देते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, टेस्ट के साथ ही एक पीडीएफ में भेजूंगा, उसमें डीआई होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा। उसमें उसको सॉल्व करके उसका आंसर जो है हमको गूगल फॉर्म पे आप लोग फिल करके देंगे, जिससे कि मैं चेक करूँगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो है फिगर या पिक्चर जो है अपलोड करने की सुविधा जो है अभी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मैं उसका डीआई और कॉम्प्रिहेंशन का पीडीएफ दे दूंगा आपको, और उसके सामने जो है क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, उसके थ्रू जो है आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। टेस्ट का लेवल मैं बता देता हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, तो सारी चीज़ों को एक एक अच्छे से देखिएगा। और कल का टेस्ट जो है जो नहीं देगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, और आगे की कोई भी सुविधाएं या कोई भी जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ऐसा मैंने ग्रुप में बोला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।